हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को हम लोग देखे थे और उसका वर्किंग समझे थे कि हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, है ना। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, है ना। किसी कोई भी मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो देख करके हम लोग समझे थे। आज हम लोग देखेंगे कि उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग, है ना, उस पर हम लोग डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखें। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डील करेंगे। In certain vernier caliper, 1 centimeter mark on main scale is divided equally into 10 divisions. There are 20 divisions on vernier scale and it is found that 20 vernier scale division is equal to 19 main scale division. Also, it is observed that when two jaws are in contact, zero of vernier scale lies between 0 and first mark on main scale, and 10th division of vernier scale is found to be coinciding with any one mark on main scale. कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड, फर्स्ट है लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड कह रहा है जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। ये दो चीज हम लोग को फाइंड करना है और यहां से हम लोग मेजरमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन का हम दूसरा इसी में पार्ट कर देते हैं। व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, रीडिंग ऑन मेन स्केल was found to be 15 millimeter and vernier reading was found to be 12. Find diameter of the sphere. तो हम लोग यहाँ देखें, एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग वर्नियर के बारे में सारा चीज हम लोग देखेंगे। फिर से हम लोग क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इन सर्टेन वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 डिविजन्स। देयर आर 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल एंड इट इज फाउंड दैट 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। हम लोग पहले ही बात किए थे कि हमेशा जितना वर्नियर स्केल में डिवीजन होता है ना, वो जो इक्वल होगा तो एक डिवीजन कम होगा मेन स्केल डिवीजन पर, जो कि क्वेश्चन में भी जनरली ऐसा दिया जाता है ना। ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन टू जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, जीरो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट मार्क।
अगर जीरो से कोइंसाइड कर रहा होता है ना, रेफरेंस लाइन या वर्नियर का जो फर्स्ट जीरो मार्क है, तब हम लोग कहते हैं कि कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, यहां पर देखिए जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट मार्क। इसका मतलब कि जो जीरो और फर्स्ट मार्क मतलब जो एक डिवीजन का जो वहां पर डिफरेंस है उससे थोड़ा सा कम यहां पर हम लोग को जीरो एरर दिखाई पड़ रहा है, और जीरो से आगे है, जीरो एंड फर्स्ट मार्क के बीच में है। इसका मतलब यहां पर हमारा जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अगर ये पीछे होता, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता था, है ना, कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली बिफोर, है ना, जीरो ऑफ मेन स्केल, तब वहां पर हम लोग जीरो जो एरर होता है उसको हम लोग निगेटिव निकालते। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जीरो एरर पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये दिया गया मार्क ऑन द मेन स्केल एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज फाउंड टू बी कोइंसाइडिंग विथ एनी वन मार्क ऑन द स्केल। और इस कंडीशन में जॉर्ज जब कांटेक्ट में है तो देखा कि 10th डिवीजन जो है ना, यहां पर 10th कर देंगे अपन, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर, वर्नियर का जो 10th डिवीजन है वो मेन स्केल पर कहीं पर जाकर के कोइंसाइड कर रहा है। मतलब यहां पर जब जॉस कांटेक्ट में है तो वर्नियर का जो रीडिंग है ना, वो क्या है, 10 है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग को क्या करना है, लिस्ट काउंट फाइंड करना है और जीरो एरर फाइंड करना है। ये दोनों पहले भी कहीं भी हम कहीं पर कोई काम करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, मतलब अगर हम वर्नियर से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे कि वर्नियर में जीरो एरर है कि नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे और उसका लिस्ट काउंट निकाल देंगे। सबसे पहले लिस्ट काउंट, है ना, सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे, है ना, और साथ साथ जीरो एरर भी हम लोग देखेंगे, है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसके क्वेश्चन हम दो पार्ट कर दिए कि लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकालना है और उसके बाद जीरो एरर बताना है कितना, अगर है तो, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हम मेजरमेंट में चले जाते हैं। व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, रीडिंग ऑन मेन स्केल वाज फाउंड टू बी 15 मिलीमीटर। मेन स्केल का रीडिंग हम लोग को मिल गया 15 मिलीमीटर। वर्नियर रीडिंग भी यहां पर दे दिया गया 12। फाइंड डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे टेकअप करेंगे, है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। बहुत आसान है, सारे आप लोग सब लोग सीख चुके हैं इसको बनाना। पहले हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको किए थे, तो लेकिन हम फिर यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू उसको हम लोग कर रहे हैं। वहां पर हम लोग वर्बली दिखाए थे और बता रहे थे कि ऐसे से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखें, सबसे पहला काम हम लोग करना है कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट काउंट। कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बात किए थे कि क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो आप यहां से देखें 1 सेंटीमीटर मार्क में 10 इक्वल डिवीजन बना हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहां पर देखेंगे, है ना, कि हमारे पास 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी सिंबल में हम लिखते थे, 10 मेन स्केल डिवीजन, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। Therefore, 1 main scale division is equal to 1/10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में रखना है तो ऐसा ही रखेंगे, और चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं मिलीमीटर में, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1 मिलीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हमारा निकल गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का था कि टू फाइंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उसके लिए डेटा है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन दिस इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, है ना। देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन दिस इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन। ओके, अब आप यहां पर अगर हम मेन स्केल के टर्म में रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लाना चाहते हैं तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर था या 1 मिलीमीटर था। तो अगर हम इस लेंथ में लाना चाहते हैं हम लोग, तो यहां पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू
19/20 है ना इंटू 1 मिलीमीटर है ना. दिस मीन्स 19 बाई दिस इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना. दिस इज 19/20 मिलीमीटर. अब हमारा काम हो गया यहां पर, क्योंकि ये दोनों अगर पता हो गया तो लिस्ट काउंट हम लोग तुरंत लिख सकते हैं है ना. व्हाट इज लिस्ट काउंट? तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट हमारे पास है दोनों का डिफरेंस, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना. तो अब हम यहाँ पर लिस्ट काउंट आसानी से लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट हम लोग क्या लिखेंगे? लिस्ट काउंट लिखेंगे 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD. तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर माइनस दिस इज 19/20 मिलीमीटर एंड 20 एलसीएम ले लेंगे. 20 माइनस 19 1/20 मिलीमीटर. ये हमारा हो गया लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो फर्स्ट पार्ट ये जहां कहीं भी क्वेश्चन होगा वर्नियर से हम लोग जब बात करेंगे डील करेंगे तो ये हम लोग काम सबसे पहले करते हैं. और क्वेश्चन में पूछ भी रहा था. देन कम टू जीरो एरर. हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो क्वेश्चन था हम लोगों का उसमें जीरो एरर था और जीरो एरर पॉजिटिव था. तो हम लोग जीरो एरर कैलकुलेट करें. तो जीरो एरर के लिए हम लोग क्या किए थे? तो जीरो एरर के लिए हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम बात किए थे कि जीरो एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों जॉ को कांटेक्ट में लाते हैं और तब देखते हैं कि कौन सा वर्नियर रीडिंग किसी मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है. तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10th डिवीजन, जॉज आर इन कांटेक्ट एंड 10th डिवीजन इज फाउंड टू बी कोइंसाइडिंग विथ एनी वन डिवीजन ऑन मेन स्केल. इट मीन्स कि हमारा वर्नियर रीडिंग हमें यहां पर हमारा है 10th डिवीजन 10 है ना. तो हम लोग जीरो एरर बताए थे कि पॉजिटिव अगर हो तो सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. वर्नियर रीडिंग इज 10 एंड लिस्ट काउंट इज हाउ मच? 1/20 मिलीमीटर. दैट इज हाफ, 0.5 मिलीमीटर. दिस इज पॉजिटिव. हमेशा ध्यान रखना है जब राइट साइड आता है तो ये होता है पॉजिटिव. तो जीरो एरर हमारा यहां पर पॉजिटिव है ना. अगर जीरो एरर मिल गया हम लोगों को तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने समय हम लोग को क्या करना होगा, वहां पर इसका करेक्शन करना होगा. पॉजिटिव एरर तो नेगेटिव करेक्शन और नेगेटिव एरर तो पॉजिटिव करेक्शन. तो ये हम लोग का हो गया. अब उसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन था है ना मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट में क्या लिखा हुआ था? मेजरमेंट में था कि मेन स्केल का रीडिंग हमारे पास है और वर्नियर स्केल का भी रीडिंग दिया हुआ है 12. तो अगर हम यहां पर डायमीटर अगर हम लिखना चाहें, यहां पर डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर जिसको कि हम मेजर कर रहे थे है ना. तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? यहां पर इसमें हम लोग 3 पार्ट करते थे. याद कीजिए सब लोग. हम लोग पहले बोलते थे कि हम लोग मेन स्केल का मेजरमेंट लिखते हैं, फिर हम लोग वर्नियर स्केल का मेजरमेंट लिखते हैं और फिर जीरो एरर का हम लोग करेक्शन करते हैं. तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखें. तो डायमीटर ऑफ द हम लोग यहाँ पर लिखें. तो सबसे पहले लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल. तो ये हमारा था 15 मिलीमीटर. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्नियर स्केल. तो हम लोग इसको सीखे थे वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. वर्नियर रीडिंग हमारे क्वेश्चन में था 12 and list count 1/20 millimeter. This becomes how much? अब यहां से देखें ये आ रहा है 0.6 मिलीमीटर. तो अब हम लोग डायमीटर ऑफ स्फीयर हम लोग को लिखना है. डायमीटर ऑफ स्फीयर का स्फीयर के लिए हम लोग ये काम किए. नाउ मेजरमेंट ऑफ डायमीटर. तो मेजरमेंट ऑफ डायमीटर में हम लोग क्या किए थे? ये मेजरमेंट प्लस ये मेजरमेंट और प्लस जीरो एरर करेक्शन. तो मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल प्लस मेजरमेंट ऑफ
वर्नियर स्केल प्लस जीरो एरर करेक्शन, जीरो एरर करेक्शन, सारा का वैल्यू आप डाल दें। तो 15 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर, और वहाँ जीरो एरर हमारा पॉजिटिव था तो यहाँ पर माइनस हमारा हो गया। जीरो एरर हम लोग निकाले थे 0.5 मिलीमीटर। तो फाइनली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। 15.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट हो गया, और ये इस तरह का जो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल किए यहाँ पर वर्नियर से रिलेटेड। तो वर्नियर में इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। वर्नियर में जो मेन पार्ट हम लोग का हो गया कि वर्नियर में लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन, ये भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ही होता है। जीरो एरर का कैलकुलेशन इंडिविजुअल होता है, और कहीं कहीं पर मेजरमेंट भी पूछता है। तो अगर मेजरमेंट पूछ दिया तो आपको लिस्ट काउंट भी निकालना है, जीरो एरर भी चेक करना है, और तब मेजरमेंट करना है। यहीं पर अगर ऐसा होता कि कभी कभी जीरो एरर नेगेटिव भी मिलता है, तो नेगेटिव जीरो एरर, हालांकि रेयर क्वेश्चन है वो, तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए हम बताए थे कि अगर हमारा वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से स्लाइटली पहले, जनरली बहुत थोड़ा होता है, थोड़ा पहले अगर चला गया, है ना, तब हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि जीरो तो चला गया, जीरो और जीरो कोइंसाइड करना चाहिए था, लेकिन जीरो चला गया पहले, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है ना। जो भी रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है ना। हम लोग बात किए थे कि अगर पॉजिटिव होता तो सीधे उसी रीडिंग को लेते थे मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, लेकिन अगर नेगेटिव एरर है, पहले अगर है, तो 1 माइनस वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। जैसे हम इसी में थोड़ा सा हम लोग कर सकते, इसी में आगे कर देते हैं नेगेटिव जीरो एरर के लिए, ये क्वेश्चन ही कर लेंगे। इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल was found to be slightly before zero of main scale, and fifth vernier division was found to be coinciding with any division on main scale, find list count। क्यों लिस्ट काउंट के लिए, बाकी सारी चीज वही रहेगा, लिस्ट काउंट। तो आपको बताया अभी कि जीरो से पहले चला गया, स्लाइटली बिफोर, जीरो से पहले है ना। तो हम लोग अगर यहां सोचेंगे हियर जीरो एरर इज नेगेटिव, ये बात पहले क्लियर होना चाहिए। तो जीरो एरर नेगेटिव है, तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि नेगेटिव जीरो एरर हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे कि 1 मिलीमीटर जो डिवीजन था मेन स्केल का, और माइनस हम लोग क्या करते थे वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो हमारा था 1 मिलीमीटर और माइनस वर्नियर रीडिंग जो हमारा यहाँ है, वो वर्नियर रीडिंग दिया हुआ है 5th डिवीजन, तो 5, और यहाँ पर लिस्ट काउंट जो हम निकाले थे 1/20 मिलीमीटर, है ना। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1 मिलीमीटर 3/4 मिलीमीटर, है ना। और ये नेगेटिव जीरो एरर है, हमेशा ध्यान रखना है ना। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से 0.75 मिलीमीटर, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोगों को क्वेश्चन कहीं पर मिलता है कि अगर जीरो पहले आ गया, जीरो ऑफ वर्नियर पहले आ गया जीरो ऑफ मेन स्केल के, है ना, तो हम लोग इस तरह से उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और बाकी सारा कैलकुलेशन सब वैसा ही रहेगा, है ना। मेन स्केल का रीडिंग जैसे पहले देख रहे थे, मेन स्केल का रीडिंग मेजरमेंट देखेंगे, फिर वर्नियर स्केल का मेजरमेंट करेंगे,
केवल जो है करेक्शन ध्यान रखना है, ये जीरो एरर निगेटिव है ना। हम यहाँ माइनस साइन भी दे सकते हैं, है ना, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से कि जीरो एरर निगेटिव है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन जो यहाँ पर करेंगे हम लोग वो पॉजिटिव करेंगे। तो ये था हम लोगों का वर्नियर कैलिपर से जो क्वेश्चन आता है, जो मेन इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है। अब हम लोग देखें स्क्रू गेज से कैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो स्क्रू गेज में भी, है ना, सिंपल वही क्वेश्चन उसी तरह का मिलेगा हम लोगों को। पिच कैलकुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन होगा, पिच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर जीरो एरर भी देखना होगा, और उसके बाद फिर मेजरमेंट होगा। हम एक क्वेश्चन हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। While working with certain screw gauge, it is found that 1 centimeter mark on the main scale, linear scale भी कह सकते हैं, main scale is equally divided into 10 divisions. There are 100 divisions on circular scale. In neutral condition, reading of circular scale was found to be 10. Is found to be 10. When 10 complete revolution was given to screw nut, 5 divisions was found to be open on main scale. Find इस इंफॉर्मेशन से फर्स्ट पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, एंड सेकेंड लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, थर्ड जीरो एरर। तो फिर हम लोग देखें यहां पर कि सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया। यहां पर फिर देखा गया, यहां पर मेन स्केल जो लीनियर स्केल होता है, इट इज फाउंड दैट 1 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। तो हम लोग 1 डिवीजन निकाल सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मेन स्केल डिवीजन यहां से हमारा निकल गया 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया कि मेन स्केल जो था उस पर एक डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर है। अब हम लोग फिर देखें कि आगे जो है कहता है देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और पिच के लिए एक डेटा दिया हुआ है। यहां देखिए, व्हेन 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन वाज गिवन टू स्क्रू नट या कैप जो दिखा सकता है, 5 डिवीजन ओपन्स, 5 डिवीजन वाज फाउंड टू बी ओपन, है ना, ओपन फाउंड टू बी ओपन्ड ऑन मेन स्केल, है ना। तो यहां पर हम लोग को देख दिया जा रहा है कि अगर हम लोग 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन देते हैं तो 5 डिवीजन ओपन करता है। तो 5 डिवीजन का मतलब क्या हुआ, एक डिवीजन हमारा था 1 मिलीमीटर, इसका मतलब 5 मिलीमीटर ओपन हुआ। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना ओपन हुआ, मतलब 5/10, है ना। और वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि पिच कितना है इसका। तो कैलकुलेशन ऑफ पिच की तरफ अगर हम आए, कैलकुलेशन ऑफ पिच, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पिच का मतलब है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो मूव किया। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो ये हमारा है 5 डिवीजन मींस 5 मिलीमीटर। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हो गया, 5/10 मिलीमीटर, है ना। दिस इज 0.5 मिलीमीटर। तो ये निकल गया हमारा पिच। और पिच को अगर हम लोग डिवाइड कर दें सर्कुलर स्केल पर जितना डिवीजन है, तो हम लोग मिल जाएगा वहां पर लिस्ट काउंट। नाउ कम टू लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, लिस्ट काउंट
हम लोग जानते हैं पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारा है 0.5 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन 100, है ना। तो ये हमारा मिल गया। अब यहाँ से देख सकते हैं 5 × 10⁻³ मिलीमीटर, ये हमारा मिल गया इसका लिस्ट काउंट। ओके, और लिस्ट काउंट जब मिल गया और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जीरो एरर भी है। इन न्यूट्रल कंडीशन रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल वाज फाउंड टू बी 10। जीरो नहीं था, सर्कुलर स्केल का जो जीरो था, है ना, वो रेफरेंस लाइन को टच नहीं कर रहा था, है ना, उसके ऊपर था 10। तो यहां पर जीरो एरर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हियर जीरो एरर इज पॉजिटिव। हम लोग कैसे लिखते थे जीरो एरर कैसे लिखते थे? पॉजिटिव होता था तो हम लोग सीधे लिखते थे सर्कुलर स्केल का रीडिंग और इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो जीरो एरर हम लिखेंगे कितना? जीरो एरर दिस इज इक्वल टू ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग 10 और मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, है ना। तो 10 × लिस्ट काउंट वाज, लिस्ट काउंट हमारा था 5 × 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये हमारा हो गया 5 × 10⁻² मिलीमीटर, है ना। अब चाहे तो उसको लिख सकते हैं 0.05 मिलीमीटर। और फिर हम लोग काम कैसे करेंगे? अगर इसमें हम लोगों को मेजरमेंट करना है तो फिर हम लोगों को मेन स्केल का मेजरमेंट आएगा, मेन स्केल का रीडिंग आएगा, है ना। उसके बाद वर्नियर स्केल का रीडिंग आएगा और फिर जीरो एरर करेक्शन होगा। तो यहाँ जीरो एरर पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर जीरो एरर नेगेटिव होता तो हम लोग प्लस करते, ठीक है। और इसी में अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि अगर मेजरमेंट हम लोग करना है तो कैसे आगे जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिस्ट काउंट हम लोग सारा लिस्ट काउंट भी निकाल लिए, डेटा हम अभी रखेंगे। लिस्ट काउंट हम लोग निकाल लिए, जीरो एरर भी हम लोग निकाल लिए। जीरो एरर यहाँ पर हम लिख देते हैं जीरो एरर, ये हमारा था जीरो एरर था हमारा। यहाँ से लिस्ट काउंट हम लोग निकाले थे 5 × 10⁻³ है ना × 10, ये मिलीमीटर था और ये पॉजिटिव था, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी में कि व्हाइल measuring diameter of a wire main scale reading was found to be 1 मिलीमीटर, मतलब एक डिवीजन आगे बढ़ गया 1 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग वाज 60। फाइंड डायमीटर ऑफ वायर। तो ये बहुत आसान हो गया। फिर अब तो डायमीटर ऑफ वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डायमीटर ऑफ वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मेन स्केल मेजरमेंट, मेन स्केल मेजरमेंट प्लस सर्कुलर स्केल मेजरमेंट और प्लस जीरो एरर करेक्शन। अब आपके पास सारा है, सारे वैल्यू को आप यहां पर रख दें, ठीक है। सारा वैल्यू यहां पर कर दे रहे हैं। मेन स्केल, तो मेन स्केल का यहां था 1 मिलीमीटर, तो यहां पर हो गया 1 मिलीमीटर प्लस वर्नियर रीडिंग। वर्नियर रीडिंग हमारा है 60 इंटू लिस्ट काउंट। तो इंटू लिस्ट काउंट, हमारा लिस्ट काउंट कितना था? लिस्ट काउंट था हम लोगों का 5 × 10⁻³ मिलीमीटर। और जीरो एरर करेक्शन, जीरो एरर हम लोग का पॉजिटिव था तो
तो यहाँ पर हम लोग करेक्शन नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव कितना करेंगे, यहाँ से 5 और इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ये 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब हम लोग देख लें यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 मिलीमीटर प्लस, इसका कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा, 300 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर माइनस, ये यहाँ से अगर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर, और यहाँ से देखें आप 1 मिलीमीटर प्लस यहाँ से आप देखेंगे 0.3 मिलीमीटर माइनस 0.05 मिलीमीटर, और इसको आप सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग मिल जाएगा 1 मिलीमीटर और 0.3 माइनस 0.05 करेंगे तो आ जाएगा 0.25। तो इसको आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि वर्नियर से हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, वर्नियर पर जो बेस्ट क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, और स्क्रू गेज पर जो बेस्ट क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था आपके समझने के लिए कि वर्नियर और स्क्रू गेज से कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, तो हम यहीं पर स्टॉप कर दे रहे हैं।